नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम नई थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिन पहले जो खबर आई थी कि जो नई थर्ड ग्रेड भर्ती है उसमें 10,000 पद है वो होने वाले हैं। तो आप सभी ने देखा भी, उसके बाद में लगातार है वो सभी चर्चा भी कर रहे हैं कि भी पद वर्दी कितने पदों पे हो सकती है या इतने कम पद क्यों दिए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये सभी बातें करने वाले हैं कि कितने पदों की वर्दी हो सकती है और किस प्रकार से आपको इस भर्ती के अंदर पद बढ़ोतरी की जो प्रोसेस चलेगी वो रहेगी। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण कंटेंट भी हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, बात करते हैं हम थर्ड ग्रेड के बारे में। और थर्ड ग्रेड भर्ती एक बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर करवाई जाती है और जिसके अंदर लाखों अभ्यर्थी है वो जब भी भर्ती करवाई जाती है तो उसमें भाग लेते हैं। लगभग 14 लाख जो युवा है वो भाग इस भर्ती के अंदर लेते हैं। तो अब चर्चा चली विधानसभा के अंदर, जो सीएम भजनलाल शर्मा जी के द्वारा कहा गया कि भी 10,000 पदों पे ये भर्ती है वो करवाई जाएगी। ऐसा ही भजनलाल जी के द्वारा कहा गया और आप सभी उसके बाद में चिंतित भी हैं लगातार कि भाई इतने कम पदों पे काम कैसे चलेगा। साथ ही साथ जो महिला आरक्षण वाला जो कानून आ रहा है L1 के अंदर, उसके बाद में जो लड़के हैं उनको और चिंता हो रखी है। तो अब बात ये आती है, मैंने उस टाइम भी जब ये वीडियो मैंने डाला था कि 10,000 पदों पे होगी, उस टाइम भी मैंने बताया कि था कि जो थर्ड ग्रेड भर्ती है ना, इतने कम पदों पे आयोजित नहीं करवाई जाएगी। इस भर्ती के अंदर पदों की वर्दी है वो की जाएगी, लेकिन कितनी की जाएगी ये भी मैंने उस वीडियो में भी बताया था और आज विस्तार से मैं बता दूंगा कि थर्ड ग्रेड भर्ती के जो पद स्थापन का काम है ना वो बहुत दिनों से बाकी है, बहुत सालों से बाकी है, जिसकी वजह से थर्ड ग्रेड टीचर है वो आगे है, वो सेकंड ग्रेड वगैरह उनकी पदोन्नति नहीं हो पाई है। और थर्ड ग्रेड भर्ती एक ऐसी अध्यापक भर्ती होती है जो निचले स्तर की भर्ती होती है। थर्ड ग्रेड से नीचे के कोई भी अध्यापक होते नहीं है या वहाँ से कोई भी प्रमोशन थर्ड ग्रेड में अभी तक नहीं हो रहे हैं। मतलब थर्ड ग्रेड पूर्णतः सीधी भर्ती के माध्यम से ली जाती है, लेकिन उससे ऊपर के जो शिक्षा विभाग में पद हैं उनमें क्या की जाती है, पद स्थापन के द्वारा भी वो बने जा सकते हैं। जैसे थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड भी बना जा सकता है, इस प्रकार से। तो अब बात ये आती है कि थर्ड ग्रेड का पद स्थापन फिर होगा कब। तो देखो, डीपीसी का काम है वो होना है। और आज न्यूज़ अच्छी आ रही है, शिक्षा विभाग से भी आ रही है और सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री जी जो मदन लाल जी दिलावर है उनकी तरफ से भी अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि वो डीपीसी पर काम है वो करवा रहे हैं और डीपीसी के माध्यम से पद स्थापन का काम है वो करवाने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद में पदवर्दी की जाएगी। अब बात ये है कि देखो, थर्ड ग्रेड में काफ़ी समय है, कोई दिक्कत नहीं। विज्ञप्ति भी अगर आ जाती है 10,000 पदों पे, ये मान लो एक बार विज्ञापन भी आ गया ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होनी है। उस टाइम तक डीपीसी वगैरह का काम है वो कंप्लीट करवा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से दिसंबर नवंबर तक भी पदवर्दी हो जाएगी तो भी आपको फ़ायदा है वो मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो ये पदों की ज़रूरत तब पड़ेगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा। और फाइनल रिजल्ट से पहले अगर पदों की भर्ती हो जाए तो आपके लिए अच्छा है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी वाली इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो आराम से तैयारी करो और डीपीसी का काम है वो सरकार है वो करवा रही है। और डीपीसी के माध्यम से क्या होता है कि थर्ड ग्रेड भर्ती में जो मास्टर लगे हुए होते हैं उनका क्या किया जाता है, पदस्थापन किया जाता है, मतलब ऊपर की पोस्ट उन पे उनको तैनात किया जाता है। और फिर क्या होती हैं, सीटें खाली होती है और वो जो सीटें खाली होती है उनको फिर सीधी भर्ती के माध्यम से भरवाया जाता है, जो कि थर्ड ग्रेड के नाम से जानी जाती है। अब 10,000 तो पद वो पहले से बता ही रहे हैं और इसमें लगभग बढ़ोतरी मैं बता रहा हूँ कि इसमें 10,000 और पद है वो शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, 10,000 ही ज़्यादा पद है वो शामिल करने की संभावना है। मेरा ये मानना है कि 20,000 पदों पे भर्ती होने की संभावना है। ये थर्ड ग्रेड भर्ती है वो 20,000 पदों पे होने की है। हालांकि देखो, बात यह है कि अगर ठीक ठाक रहा और पदस्थापन से अच्छी खासी सीटें खाली हुई, अच्छी डीपीसी करवाई गई, तो ये भर्ती है वो 30,000 पदों पर भी हो सकती है। ठीक है, कितने हजार पदों पे, 30,000 पदों पे। लेकिन ज़्यादा संभावना है वो है 20,000 पदों की, कि ये ज़्यादा संभावना इसकी है कि 20,000 पदों पे हो। ठीक है, लेकिन ये 30,000 पद भी हो सकते हैं, 20 से 30,000 के बीच में आपको पद देखने को मिल सकते हैं। क्यों, देखो एक बात और भी आती है कि 10,000 पदों में तो विशेष शिक्षकों को भी देने, और विशेष शिक्षकों के लिए भी कोर्ट से आदेश है कि प्रत्येक स्कूल के अंदर या आप जो भी जो इस प्रकार के स्टूडेंट है, जो स्पेशल स्टूडेंट है, उनके हिसाब से है वो टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस हिसाब से राजस्थान में नहीं है, लेकिन उनके पद भी शामिल किए जाएं विशेष शिक्षकों के, तो और भी पद है वो उनको चाहिएंगे। और कोर्ट के भी आदेश हैं, आप लगातार आप बात करते रहते हो। तो इस भर्ती में 20,000 की बजाय 30,000 पदों पे भी ये
भर्ती है वो हो सकती है, तो और भी अच्छा फायदा हो जाएगा और भर्ती भी अच्छी खासी बन जाएगी। और पूरी संभावना है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, आप एकदम आराम से पक्का आप कॉपी पे लिख के रख लें कि पदों की वर्दी है वो होगी और निश्चित रूप से होगी। 10,000 पदों पे ये भर्ती नहीं होगी। जब भी फाइनल आपका रिजल्ट आएगा ना, तो कम से कम 20,000 पदों पे आएगा। ये आप या तो वीडियो सेव करके रख लेना, या कहीं पर भी मेरी ये बात कहे, जो कहीं भी बात है वो लिख के रख लेना कि 10,000 पदों पे रिजल्ट है वो नहीं आएगा इस भर्ती के अंदर। विज्ञापन कितने ही पदों पे जारी हो सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, तब उसमें 10,000 पदों की बजाय कम से कम 20,000 पद होंगे। और संभावना ये है कि 30,000 पद इस भर्ती के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, डीपीसी अच्छे स्तर पे करवा ली जाए तो 30,000 पद है वो बन सकते हैं, लेकिन संभावना ज्यादा 20 की है। ठीक है, 20 कम से कम आप मान सकते हो कि 20,000 पदों पे रिजल्ट आएगा। जब भी रिजल्ट आएगा तो ये आप आराम से लिख के और आराम से जोरदार तरीके से तैयारी करें। देखो 1 महीना तो चला गया है, होली वगैरह के चक्कर में 1 महीना तो ये चला ही गया। ये मान लो मार्च महीना तो सबका ही चला गया है, कोई अभी तैयारी करनी स्टार्ट की नहीं है किसी ने, या कोई शादी वगैरह के फंक्शन वगैरह के चक्कर में 1 महीना तो चला ही जाता है। और 9 महीने का समय है वो आपके पास में प्योर बच जाएगा। और इस 9 महीने के अंदर आप 6 महीने तो आप क्या काम करोगे, अच्छे नोट्स बनाओ, अपना कंटेंट इकट्ठा कर लो कि हमें ये पढ़ना है। एक बार वो पढ़ भी लो और इकट्ठा भी कर लो, और उसके बाद में लास्ट में जो 3 महीने बचे उसमें लगातार आप उनकी रिवीजन करें। आप टेस्ट लगातार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके टेस्ट देवें और वही कंटेंट लगातार पढ़ते रहें। आराम से आपकी नौकरी है वो लग जाएगी 3rd ग्रेड की। तो आप सभी को उसके लिए भी सब शुभकामनाएं हैं, और वीडियो सभी जगह शेयर करना, जिससे आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ उनको भी कहीं ना कहीं माइंड का प्रेशर उनका कम हो और वो भी तैयारी के लग सके। और आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।